सब लोग तो जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन से विप्र ब्राह्मण हैं, हम तो भाई कृष्ण की तरफ से रहेंगे, हम तो बराती हैं। और हमारे जो भक्तगण छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं वो सब घर आते हैं। तो आपको अपनी बिटिया का विवाह करना है तो आप लोग विचार कर लेना कि अपनी बिटिया के विवाह में क्या होता है। आपको पाँव पखनी भी करना हो, पाँव पखनी करेंगे और कन्यादान भी करेंगे। तो कन्यादान कैसे करते हैं तो आप सब लोग विधिवत जानते हैं। दो दान बड़े होते हैं बंधु। हमारे धर्म में दो दानों की बड़ी विशेषता है। सभी ग्रंथों ने, सभी शास्त्रों ने उनकी बड़ी महिमा गाई है। वो दो दान कौन से हैं? एक दान है गौदान, जिसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती है। गौदान की कीमत एक ब्राह्मण के दान के बराबर होती है। और कन्यादान, कन्यादान महादान। तो आज आपको वृंदावन में सौभाग्य मिला है कि वृंदावन जैसे पावन तीर्थ में आपको कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पूरे कन्यादान देना है, बक्सा खरीदना है, अलमारी, टीवी, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास हो तो भगवान का उसमें सम्मिलित जरूर होना है। कन्यादान को करना जरूर है। चाहे हमारे पास संकल्प करना है कि मेरी तरफ से भगवान के कन्यादान में ये जो भी भगवान ने दिया है, हमें इस ऐसे कार्यों में जुड़ना तो जरूर चाहिए ना। बंधुओं, कहते हैं कि हमारे साथ तो केवल हमारा धर्म और पुण्य ही जाता है। धरानि भूमौ पसवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने। जिसे हम अपना मानते हैं वो सब यहीं धरा रह जाता है। हम लोग बस एक ही चीज़ कहते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वास्तविकता में ये सब यहीं का है और यहीं धरा रह जाएगा। हमारे साथ तो केवल हमारा धर्म और पुण्य ही साथ जाएगा। इसलिए जितना धर्म हो सके, जितना पुण्य हो सके, उतना धर्म पुण्य के लिए अग्रसर रहना चाहिए और धर्म पुण्य के करना चाहिए। एक आप लोगों ने रहीम दास जी का नाम सुना है। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। वो बहुत बड़े, अगर आप दान दाताओं की सूची में देखेंगे टॉप 10 में उनका नाम आता था। रहीम दास जी थे। वो दान दिया करते थे। प्रतिदिन विप्र ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दिया करते थे। लेकिन एक विशेषता थी उनके अंदर। क्या विशेषता थी? कि जब वो दान दिया करते थे, दान तो बड़े बड़े वस्तुओं का दिया करते थे, स्वर्ण आदि का भी दान करते थे, लेकिन विशेषता ये थी उनमें कि वो सर नीचे करके दिया करते थे। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज, आप ये अपनी वस्तु दान कर रहे हैं, अपने राजमहल से ला करके इस वस्तु को दान कर रहे हैं, पर आप सर झुका करके दान क्यों करते हैं? तो बोले कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। अरे मैं थोड़ी देने वाला हूँ, कौन देनहार तो कोई और है। परमात्मा हमें दिया है, किस लिए दिया है? देने के लिए दिया है। तो परमात्मा का दिया हुआ है, मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये कुछ लोग ये भ्रम कर रहे हैं कि नहीं, इनकी कृपा से मेरा पेट चल रहा है, मेरा भरण पोषण हो रहा है। ये अगर दान देना बंद कर देंगे तो हमारा भरण पोषण नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देने वाला तो ऊपर वाला है। अगर वो दिया है आपको तो आपको भी आगे बढ़ कर के ऐसे महाराज श्री के सेवा कार्यों में महाराज श्री का जो संकल्प है उसको पूर्ण करना चाहिए। महाराज श्री अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान की गौशाला से जुड़े हुए हैं। हमें और आपको भी महाराज श्री के गौ सेवा आदि से जुड़ना चाहिए। महाराज श्री के इस संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। आप सब गौ माता की सेवा कर सकते हैं, वृद्ध जनों की सेवा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप महाराज श्री के माध्यम से ही सेवा करें, लेकिन अपने जीवन में ऐसा धर्म ऐसा मान करके करें कि जैसे मृत्यु देवता, यम देवता आपके बाल को पकड़े हुए हैं, मृत्यु प्रदान करने वाले हैं। और अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो मृत्यु आपको शीघ्रता से ले जाएगी। ऐसा मान करके धर्म करें, धर्म के मार्ग पर जुड़े रहें। क्योंकि इस चीज़ के तो जानते हैं कि हमारे साथ तो केवल धर्म और पुण्य ही जाता है, बाकी सब यही धरा रह जाता है। इसलिए आप सब, अगर भगवान ने आपको धनवान बनाया है तो अपने धन को अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए सदमार्ग पर, ऐसे सार्वभौम कार्य पर आपको लगाना चाहिए, जिससे आपका जीवन धन्य होगा और आप सभी का कल्याण होगा। बंधुओं, आप सभी को पता है कि आज षष्ठम दिवस की कथा है। महाराज श्री ने कल भी बतलाया था। आज मैं आपको पुनः सूचित करना चाहूँगा कि आज रुक्मिणी, कृष्ण रुक्मिणी विवाह है। तो हम सब लोग तो जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन से विप्र ब्राह्मण हैं,
हम तो भाई कृष्ण की तरफ से रहेंगे, हम तो बाराती हैं। और हमारे जो भक्तगण छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं वो सब घर आते हैं। तो आपको अपनी बिटिया का विवाह करना है तो आप लोग विचार कर लेना कि अपनी बिटिया के विवाह में क्या होता है। आपको पाँव पखनी भी करना होगा, साखोच्चार भी आप श्रवण करेंगे, सब क्रिया से विधिवत विवाह होगा। अभी कुछ ही क्षणों के कथा के पश्चात महाराज श्री कथा कहते हुए बीच में उनकी झांकी आएगी, तो आप सब लोग सुंदर भाव से उनका पाँव पखनी करेंगे और कन्यादान भी करेंगे। तो कन्यादान कैसे करते हैं तो आप सब लोग विधिवत जानते हैं। दो दान बड़े होते हैं बंधु, हमारे धर्म में दो दानों की बड़ी विशेषता है। सभी ग्रंथों ने, सभी शास्त्रों ने उनकी बड़ी महिमा गाई है। वो दो दान कौन से हैं? एक दान है गौदान, जिसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती है। गौदान की कीमत एक ब्राह्मण के दान के बराबर होती है। और कन्यादान, कन्यादान महादान। तो आज आपको वृंदावन में सौभाग्य मिला है कि वृंदावन जैसे पावन तीर्थ में आपको कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पूरे कन्यादान देना है, बक्सा खरीदना है, अलमारी, टीवी, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास हो तो भगवान का उसमें सम्मिलित जरूर होना है। कन्यादान को करना जरूर है। चाहे हमारे पास संकल्प करना है कि मेरी तरफ से भगवान के कन्यादान में ये जो भी भगवान ने दिया है, हमें इस ऐसे कार्यों में जुड़ना तो जरूर चाहिए ना। अगर भगवान ने हमें जो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऐसे कार्यों से पीछे नहीं हटना कभी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये जो आज का वक्त है ना, आज जो ये वक्त अगर चला जाएगा तो कल लौट कर ना आएगा। अगर आप सोचे कि ये जो पल हमें व्यतीत हो रहा है वृंदावन में तो कल भी आ जाएगा, कल नहीं आने वाला। इसलिए आप लोग इस पल को सुंदर से सुंदर तरीके से गुजारिए और आनंद लीजिए। महाराज श्री की ये वृंदावन में बड़ी दिनों से इच्छा थी कथा करने की, लेकिन भगवान ने महाराज श्री की इच्छा को पूर्ण किया। और महाराज श्री की वृंदावन में पहली कथा है ना महाराज जी, वृंदावन में महाराज श्री की पहली कथा है। और भगवान ने चाहा तो हर साल और सुंदर तरीके से भगवान की कथा होगी। और आप ये कथा जो सुन रहे हैं अपने परिवार में जन जन तक पहुंचाइएगा। और